हेलो एवरीवन, वेलकम टू आईबीएस हिमाचल। आईबीपीएस क्लर्क 2025 का फुल नोटिफिकेशन आउट हो चुका है, जिसके अंदर टोटल वैकेंसीज 10,277 इतनी वैकेंसीज हमें इन टोटल देखने को मिली है, जो काफ़ी अच्छी वैकेंसीज अभी तक है। और कुछ बैंक है जिनका अभी एनआर है, नॉट रिपोर्टेड है, वो बैंक भी अभी वैकेंसीज रिपोर्ट करेंगे। और कुछ बैंक की कुछ स्टेट में जीरो वैकेंसीज है, उसका मतलब ये नहीं है कि उस स्टेट में वो वैकेंसीज नहीं देंगे, उसके अंदर भी चेंजेस हो सकते हैं, वो वैकेंसीज भी इंक्रीज हो सकती है। अगर किसी बैंक ने किसी स्टेट के अंदर जीरो वैकेंसीज रिपोर्ट करी है, वो वैकेंसीज चेंज हो सकती है। तो इस बार काफ़ी अच्छा नंबर ऑफ वैकेंसीज फाइनल में हमें देखने को मिल सकता है। क्यों ये चीज़ें हैं वो हम आगे डिटेल में डिस्कशन करेंगे कि फाइनल के अंदर वैकेंसीज इंक्रीज होती है। जब फाइनल रिजल्ट आता है उस टाइम पे वैकेंसीज डेफिनेटली इंक्रीज होती है, एवरी ईयर ये चीज़ होती है। तो उसके बारे में भी बात करेंगे। उसके साथ साथ कंप्यूटर सर्टिफिकेट इस बार आपका मैंडेटरी है इस वैकेंसी के अंदर। उसके साथ साथ आपका कट ऑफ और वैकेंसीज का ट्रेंड क्या रहा है लास्ट कुछ सालों के अंदर, और साथ ही साथ चेंजेस क्या इस बार हमें एग्जाम पैटर्न के अंदर देखने को मिले हैं। इस बार एग्जाम का पैटर्न जो है चेंज हुआ है, उसके अंदर क्या चेंजेस है वो बात करेंगे इस नोटिफिकेशन के वीडियो के अंदर। चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। सबसे पहले देखते हैं जो डेट्स है हमारे पास, क्या डेट्स है। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन आपका होना है 1 अगस्त टू 21 अगस्त, और पेमेंट आपका रहेगा 21 अगस्त तक। एडिट विंडो आपका आफ्टर क्लोजर ऑफ रजिस्ट्रेशन विल बी नोटिफाइड ऑन ऑफिशियल वेबसाइट। तो इस बार करेक्शन विंडो आईबीपीएस पीओ के लिए भी जो है आईबीपीएस ने करेक्शन विंडो खोला था, और उसी के साथ साथ इस बार हमें आईबीपीएस क्लर्क के अंदर भी करेक्शन विंडो के लिए जो है इसके अंदर जब लास्ट डेट है उसके बाद देखने को मिलने वाला है। उसके साथ साथ कंडक्ट ऑफ प्री एग्जाम ट्रेनिंग सितंबर में होगा। डाउनलोड ऑफ कॉल लेटर आपका सितंबर मंथ में आएगा, और एग्जाम आपका होना है अक्टूबर में। अक्टूबर 2025 में आपका प्रीलिम एग्जामिनेशन है। उसके बाद आपका प्री का जो रिजल्ट आएगा वो नवंबर में आएगा, और मेंस एग्जाम आपका है नवंबर 2025 में। नवंबर में आपका एग्जामिनेशन होना है मेंस का। और प्रोविजनल अलॉटमेंट इस बार आप देखेंगे, वैसे 1 अप्रैल एवरी ईयर होता था, लेकिन इस बार हमें रिजल्ट जल्दी देखने को मिल सकता है। 1 अप्रैल होता था, इस बार हमें यहाँ पे डेट यहाँ पे बताया गया है प्रोविजनल अलॉटमेंट होगा मार्च 2026 में। और अगर हम आईबीपीएस पीओ के फॉर्म की बात करें, वहाँ भी आपने देखा होगा प्रोविजनल अलॉटमेंट फेब एंड मार्च मंथ के अंदर बोला था, फेब एंड मार्च 2026 वहाँ पे मेंशन किया था। चलिए उसके बाद अगर हम बात करें इसके अंदर जो पार्टिसिपेटिंग बैंक है, कितने बैंक होते हैं, 11 पब्लिक सेक्टर बैंक वो इसके अंदर पार्टिसिपेट करते हैं, जिसमें बैंक ऑफ बड़ौदा, कैनरा बैंक, इंडियन ओवरसीज बैंक, यूको बैंक, बैंक ऑफ इंडिया, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, पंजाब नेशनल यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ महाराष्ट्र इंडियन बैंक एंड पंजाब एंड सिंध बैंक। ये 11 बैंक है जो पार्टिसिपेट करते हैं इस एग्जाम के अंदर। यहाँ पे जो पोस्ट आपकी है और पोस्ट आपकी है कस्टमर सर्विस एसोसिएट, सिंपल लैंग्वेज में आप बोल सकते हैं क्लर्क का पोस्ट है। सीएस से इसका नाम रख दिया था लास्ट बाईपेट्रल सेटलमेंट के अंदर। और यहाँ पे जो आपका बेसिक पे रहता है वो रहता है 24,050 बेसिक पे रहता है स्टार्टिंग आपका। और उसके साथ साथ आपका बेसिक पे इतना है, और इन हैंड आप 40K प्लस आप इन एंड स्टार्टिंग सैलरी मान के चल सकते हैं। चले उसके बाद यहाँ पे एक चीज़ इंपॉर्टेंट चीज़ है, जो चीज़ आपको ध्यान देनी चाहिए, सिंस रिक्रूटमेंट इज क्लरिकल कैडर इन पब्लिक सेक्टर बैंक इज डन ऑन स्टेट यूटी वाइज बेसिस। ठीक है, आपका स्टेट और यूटी बेसिस पे आपका रिक्रूटमेंट होता है क्लरिकल कैडर का पब्लिक सेक्टर बैंक के अंदर। इसलिए कैंडिडेट कैन अप्लाई फॉर वैकेंसीज इन एनी वन ऑफ द स्टेट ऑब्लिक यूटी। किसी भी एक स्टेट या यूटी के अंदर कोई भी कैंडिडेट है वो अप्लाई कर सकता है। ठीक है, आप किसी भी एक स्टेट में अप्लाई कर सकते हो, जरूरी नहीं है आपका होम स्टेट है, किसी दूसरे स्टेट में, नेबरिंग स्टेट में आपको लगता है वैकेंसी ज़्यादा है, वहाँ का कट ऑफ कम जाता है, आप वहाँ से भी फिल कर सकते हो। ठीक है, उसके साथ साथ आपको साथ में एलपीटी का ध्यान देना, लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट होता है, उस लैंग्वेज उस स्टेट का लैंग्वेज जो मेंशन किया है नोटिफिकेशन के अंदर वो लैंग्वेज आपको आना चाहिए। ठीक है, चलिए उसके बाद ऑनलाइन एग्जामिनेशन इन एनी वन ऑफ दी सेंटर्स। जो आपका ऑनलाइन एग्जाम भी होगा, आपको अपीयर कहाँ होना
पड़ेगा, वो भी आपको उसी स्टेट या फिर यूनियन टेरिटरी में अपीयर होना पड़ेगा। मतलब अगर आप पंजाब से हो, आप चाहते हो आप फिल करें एग्जाम अपना गुजरात से, तो पहली चीज़ है आपको एग्जाम देने गुजरात जाना होगा। और साथ ही साथ एलपीटी जब आपका होगा, एलपीटी का मतलब लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट, उस स्टेट का लैंग्वेज आपको आना चाहिए। लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट आपका मेंस एग्जाम का रिजल्ट आने के जस्ट बाद आपका एलपीटी भी शेड्यूल्ड हो जाएगा। एलपीटी आपको पास करना होगा, तभी आपका प्रोविजनल अलॉटमेंट हो पाएगा बैंक के अंदर, नहीं तो आपका अलॉटमेंट नहीं होगा। ठीक है, तो ज्वाइनिंग आपका नहीं हो पाएगा अगर आप जो है एलपीटी पास नहीं करते हो। चलिए उसके बाद एज जो आपका है वो कैलकुलेट होगा 1 अगस्त 2025 के बेसिस पे। इस बार नोटिफिकेशन जो है लेट आया है, इस बार लेट हुआ है आईबीपीएस क्लर्क का नोटिफिकेशन। थोड़ा सा शायद लास्ट ईयर जल्दी आ गया था, या फिर लास्ट ईयर भी कुछ सेम टाइम पे ही आया था, बट लास्ट टाइम जो आपका कट ऑफ डेट था वो होता था 1 जुलाई। इस बार कट ऑफ डेट आपका है 1 अगस्त के बेसिस पे। ठीक है, चलिए उसके बाद यहाँ पे मिनिमम एज आपका रहेगा 20 इयर्स, मैक्सिमम एज आपका रहेगा 28 इयर्स। मतलब आप नॉट अर्लियर 2 अगस्त 1997 और आपका 1 अगस्त 2005 दोनों इंक्लूसिव होंगे डेट। उसके बाद अपर एज रिलैक्सेशन आपको मिलता है कैटेगरी वाइज। SC ST के लिए कितना मिलता है 5 इयर्स का, OBC के लिए मिलता है 3 इयर्स का, फिजिकल हैंडीकैप के लिए मिलता है 10 इयर्स का, ये रिलैक्सेशन रह गया। उसके बाद अगर हम बात करें यहाँ पे एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, तो वो भी आपकी 21 अगस्त 2025 के बेसिस पे आपका जो है क्वालिफिकेशन होना चाहिए। 21 अगस्त को आपका रिजल्ट आ जाना चाहिए ग्रेजुएशन का। ग्रेजुएशन जो भी डिग्री आपने किया है उसका रिजल्ट, उसका मार्कशीट आपके पास, अगर आपका रिजल्ट ऑनलाइन आ जाता है, रिजल्ट आउट हो जाता है, मार्कशीट आपके पास नहीं भी है, ठीक है, तो आप जो है 21 अगस्त 2025 तक आपका रिजल्ट आ जाना चाहिए, तब आप एलिजिबल होंगे इस फॉर्म को फिल करने के लिए। ठीक है, उसके साथ साथ आपको यहाँ पे क्या बोला है, कैंडिडेट अप्लाइंग फॉर वैकेंसीज ऑफ पर्टिकुलर स्टेट यूनियन टेरिटरी should be proficient in reading, writing, speaking and understanding the specific opted local language for that state oblique union territory। जिस भी स्टेट और यूनियन टेरिटरी के लिए आप अप्लाई करेंगे वहां का लैंग्वेज आपको आना चाहिए। मेंशन इन द लिस्ट प्रोवाइडेड फॉर ईच स्टेट यूनियन टेरिटरी, लिस्ट नीचे दी है, उस लिस्ट में आप चेक कर सकते हैं किस स्टेट के लिए कौन सी लैंग्वेज आपको आनी चाहिए। और साथ में काइंडली refer to clause H language local language proficiency test LLPT for further detail। तो लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट आपका फर्दर होगा उस लैंग्वेज में जो लैंग्वेज आपके उस स्टेट के अंदर मेंशन की होगी। कंप्यूटर लिटरेसी के अंदर भी क्या बोला है, ऑपरेटिंग एंड वर्किंग नॉलेज ऑफ इन कंप्यूटर सिस्टम इज मैंडेटरी बोला है। मैंडेटरी का मतलब है आपके पास होना ही चाहिए, अगर आपके पास नहीं है आप एलिजिबल नहीं होंगे। ठीक है, आपका कैंडिडेट कैंसिल किया जा सकता है। कैंडिडेट शुड हैव सर्टिफिकेट, डिप्लोमा, डिग्री इन कंप्यूटर ऑपरेशन लैंग्वेज शुड हैव स्टडी कंप्यूटर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एज वन ऑफ द सब्जेक्ट इन हाई स्कूल, कॉलेज, इंस्टीट्यूट। आपने हाई स्कूल में पढ़ा है, कॉलेज में पढ़ा है या किसी इंस्टीट्यूट में आपने जो है कंप्यूटर एज अ सब्जेक्ट स्टडी किया है, तो आप एलिजिबल है, आपके पास कंप्यूटर सर्टिफिकेट होना चाहिए। या फिर मान लीजिए आपने 10th में आपने कंप्यूटर पढ़ा है तो आप एलिजिबल है, या 12th में आपने पढ़ा है, या फिर जो आपका ग्रेजुएशन था, ग्रेजुएशन में किसी एक सेमेस्टर में कंप्यूटर आपका सब्जेक्ट था, तो भी आपको कोई एक्स्ट्रा सर्टिफिकेट की ज़रूरत या डिप्लोमे की ज़रूरत नहीं है, तो आपका वही यहाँ पे जो है एक्सेप्ट किया जाएगा एज अ कंप्यूटर लिटरेसी सर्टिफिकेट। ठीक है, डन। चलिए उसके बाद हम बात करते हैं एप्लीकेशन फीस और इंटीमेशन चार्ज, आपके कितने रहेंगे, 850 फॉर unreserved candidates and 175 for SC ST PWD candidates, बाकी रेस्ट के लिए 850। ठीक है, ये फीस रहने वाला है। उसके बाद आते हैं प्रीलिम एग्जाम पे। प्रीलिम एग्जाम सिमिलर वैसा ही रहेगा जैसा एवरी ईयर रहता है, फिर भी बहुत सारे कैंडिडेट न्यू है तो देख लेते हैं। इंग्लिश लैंग्वेज रहेगा 30 क्वेश्चन, 30 मार्क्स, 20 मिनट्स इसमें आपको मिलेगा। ठीक है, दूसरा रहता है न्यूमेरिकल एबिलिटी। ये स्टार, यहाँ पे स्टार का मतलब क्या है, स्टार का मतलब है कि ये दोनों लैंग्वेज में होगा, वो लिखा होगा नीचे,
आई थिंक स्टार वाला पोर्शन यहाँ से मैंने हटा दिया, ठीक है। यहाँ पे इसका मतलब है कि इंग्लिश हिंदी दोनों लैंग्वेज में आपका रहेगा, या फिर आपकी रीजनल लैंग्वेज जो भी होगी, ठीक है, उसमें भी आपका रहेगा। तो 35 क्वेश्चंस और 35 मार्क्स 20 मिनट्स में। रीजनिंग 35 क्वेश्चन 35 मार्क्स 20 मिनट्स में। टोटल 100 क्वेश्चन 100 मार्क्स 1 आवर 60 मिनट आपका जो है टोटल कॉम्पोजिट टाइम रहेगा, टोटल टाइम रहेगा, ठीक है। सेपरेट टाइम रहता है 20-20 मिनट का तीनों सेक्शन के लिए। चलिए उसके बाद चेंजेस मेंस के अंदर है, देखिए मेंस के अंदर पहले क्या होता था, अब क्या है। पहले आपका जनरल फाइनेंस अवेयरनेस 50 क्वेश्चन होते थे, 50 मार्क्स का होता था। अब 40 क्वेश्चन होंगे उसमें और मार्क्स कितना होगा 50। 40 क्वेश्चन 50 मार्क्स, वेटेज बढ़ा दिया है हर एक क्वेश्चन का, क्वेश्चन अब कम आएंगे, 40 क्वेश्चन पूछे जाएंगे 50 मार्क्स के लिए। टाइम भी रिड्यूस किया, टाइम अब मिलेगा आपको 20 मिनट्स 40 क्वेश्चन के लिए, पहले मिलता था 35 मिनट्स। दूसरा चीज, इंग्लिश पहले पूछते थे 40 क्वेश्चन फॉर 40 मार्क्स 35 मिनट्स, अब भी 40 क्वेश्चन है 40 मार्क्स और 35 मिनट, इंग्लिश में कोई भी चेंज नहीं है, इंग्लिश सेम है। रीजनिंग एबिलिटी के अंदर 40 क्वेश्चन 60 मार्क्स 35 मिनट, पहले था 50 क्वेश्चन 60 मार्क्स 45 मिनट। तो रीजनिंग का वेटेज इस बार, वेटेज तो सेम रहा है 60, बट हाँ क्वेश्चन का वेटेज रीजनिंग के अंदर इंक्रीज हुआ है, मतलब 1.5 मार्क्स का पर अब हर एक क्वेश्चन रहेगा। 40 क्वेश्चन आपके पूछेंगे 60 मार्क्स में 35 मिनट। सभी क्वेश्चन जरूरी नहीं है, सभी क्वेश्चन आपके 1.5 मार्क्स के हो, वो बाद में लेटर ऑन हमें पता चलेगा क्या इसके अंदर रहेगा। क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड 35 क्वेश्चन, पिछली बार लास्ट टाइम था 50 क्वेश्चन 50 मार्क्स 45 मिनट, इस बार 35 क्वेश्चन है 50 मार्क्स फॉर 30 मिनट्स आपका जो है टाइम रहेगा। पहले हमें पूछे जाते थे 190 क्वेश्चन फॉर 200 मार्क्स, अब है 155 क्वेश्चन फॉर 200 मार्क्स। मार्क्स आपके सेम है, बट आपका क्वेश्चन नंबर ऑफ क्वेश्चन अब हो गया है 155, पहले था 190, नंबर ऑफ क्वेश्चन रिड्यूस किया है। उसका मतलब क्या है, डेफिनेटली इसका मतलब है आपका लेवल ऑफ क्वेश्चन थोड़ा सा इंक्रीज हो सकता है मेंस के अंदर, ठीक है, क्योंकि वेटेज इंक्रीज हुआ है। जो क्वेश्चन है क्वेश्चन रिड्यूस हुए हैं, मार्क्स उसका डेफिनेटली उसका मार्क्स जो है इंक्रीज हो जाता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट हमारे पास है बैंक वाइज डाटा, यहाँ पे ओवरऑल कितना वैकेंसी जो है हर एक बैंक ने दिया है। बैंक ऑफ बड़ौदा की हम बात करते हैं 1662 वैकेंसीज इन टोटल रिलीज किया है। फिजिकल हैंडीकैप की मिला दें 1736। बैंक ऑफ इंडिया का 774, टोटल 794। बैंक ऑफ महाराष्ट्र 962, कैनरा बैंक 1639, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया 1775 और इंडियन ओवरसीज बैंक 288, पंजाब एंड सिंध बैंक 485, पंजाब नेशनल बैंक 1047 एंड यूनियन बैंक ऑफ इंडिया 751। अभी कुछ दिन पहले कैनरा बैंक के एमडी एंड सीईओ उनकी ओर से एक स्टेटमेंट था, एक आर्टिकल था न्यूज़ पे, जिसमें बोला था 3000 के अप्रॉक्स क्लैरिकल कैडर जो है इस बार रिक्रूट करेगा। तो अभी वैकेंसीज हमें कैनरा बैंक के अंदर कम दिखने को मिल रही है, बट हाँ कुछ बैंक इनमें से है जहाँ पे अभी भी कम है वैकेंसीज। आपको डेफिनेटली बहुत सारे बैंक के अंदर आने वाले टाइम के अंदर इंक्रीज होती हुई दिख सकती है, क्योंकि बहुत सारे स्टेट्स के अंदर अभी बैंक ने जो है अपनी वैकेंसी जो रिपोर्ट की है, उसमें बहुत सारे स्टेट्स में अभी 0 वैकेंसी रिपोर्ट की है, वो वैकेंसी डेफिनेटली इंक्रीज हो सकती है, ठीक है। उसके बाद देखिए, अगर मैं यहाँ पे हरियाणा की बात करूँ तो हरियाणा देखिए आप, बैंक ऑफ बड़ौदा ने 0 वैकेंसी दी है। नॉर्थ में बैंक ऑफ बड़ौदा ने मैक्सिमम स्टेट्स में 0 वैकेंसी रिपोर्ट किया है। तो हो सकता है कि बैंक ऑफ बड़ौदा का अभी नॉर्थ का डाटा जो है अभी डाटा नॉर्थ से ना आया हो, नॉर्थ का डाटा बाद में बैंक ऑफ बड़ौदा के ऑफिस में जो है जा सकता है। बैंक ऑफ इंडिया 0 है, बाकी यहाँ पे देखते हैं पंजाब एंड सिंध बैंक 0 है, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया 0 है। बाकी यहाँ पे वैकेंसीज रिलीज की है, बैंक ऑफ महाराष्ट्र 38, कैनरा बैंक की अच्छी वैकेंसी है 60, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया 38, इंडियन ओवरसीज बैंक 3, पंजाब नेशनल बैंक सर 5 वैकेंसीज, टोटल 144 वैकेंसीज रिलीज की गई है हरियाणा के अंदर। अब अगर हम बात करते हैं हिमाचल के अंदर कितनी वैकेंसीज है, देखिए बैंक ऑफ बड़ौदा अगेन यहाँ पे जो मैंने बोला आपको नॉर्थ में वैकेंसीज रिलीज नहीं की है, बैंक ऑफ बड़ौदा ने 0 वैकेंसी है, बैंक ऑफ इंडिया 0 है, बैंक ऑफ महाराष्ट्र 7 है, कैनरा बैंक 10 है, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया 28, इंडियन ओवरसीज बैंक 4, पंजाब नेशनल बैंक 55,
और पंजाब एंड सिंध बैंक की 0 है। यूको बैंक ने रिपोर्ट नहीं की है। यूनियन बैंक ऑफ इंडिया की 10 वैकेंसीज है। टोटल हिमाचल में 114 वैकेंसीज जो है टोटल अभी नोटिफिकेशन के अंदर हमें देखने को मिली है। चलिए उसके बाद अगर हम पिछले कुछ सालों के जो वैकेंसीज के ट्रेंड पे बात करें, देखिए 2025 में अभी हमें देखने को मिली है 10,277 वैकेंसीज। 2024 में हमें देखने को मिली थी नोटिफिकेशन में 6,128 वैकेंसीज, बट एज ऑन 1 अप्रैल 2025 8 अप्रैल 2025 को वैकेंसीज इंक्रीज होती है। फाइनल जो वैकेंसीज आती है इंक्रीज डिक्रीज कुछ भी हो सकता है, लेकिन एवरी ईयर वैकेंसीज हमें इंक्रीज होती हुई दिखती है, जहां पे टोटल वैकेंसीज 11,000 प्लस थी। ठीक है, फाइनल जो वैकेंसीज थी एज ऑफ अप्रैल 2025, जब फाइनल प्रोविजनल अलॉटमेंट होता है बैंक के अंदर, जब फाइनल रिजल्ट आता है 1 अप्रैल को, तो वैकेंसीज में आप देख सकते हो इंक्रीज है फाइनल में। तो वही इंक्रीज में यहाँ भी बोल रहा हूँ, यहाँ भी डेफिनेटली आपको इंक्रीज देखने को मिलेगा। 10,000 से काफ़ी ज़्यादा ये नंबर इस बार रहने वाला है। उसके बाद 23 से 45 थी नोटिफिकेशन में, ये 6035 थी नोटिफिकेशन में 22 में। 21 में टोटल फाइनल वैकेंसीज आई थिंक 12,313 थी, और 2020 में 12,315 थी फाइनल वैकेंसीज। तो ये वैकेंसीज का कुछ ट्रेंड दिख रहा है। यही ट्रेंड को मैं यहाँ पे भी देख रहा हूँ कि यहाँ पे भी ये ट्रेंड फॉलो हो सकता है इस बार। 12,000 प्लस डेफिनेटली यहाँ पे वैकेंसीज जानी चाहिए। ठीक है, ये कुछ आइडिया इतना है। 12,000 प्लस वैकेंसीज डेफिनेटली जा सकती है। जितनी वैकेंसीज आपको 20 सिटीज में देखने को मिली है फाइनल वैकेंसीज, उसके अराउंड वैकेंसीज हमें इस बार भी जाते हुए दिख सकती है। हिमाचल प्रदेश के अंदर अगर मैं कट ऑफ के ट्रेंड की बात करूं, पिछले कुछ सालों के अंदर कट ऑफ का क्या ट्रेंड रहा है उसकी बात कर लेते हैं। कट ऑफ का ट्रेंड अगर हम बात करें 2021 के अंदर प्री का कट ऑफ देखिए 78.5 था, और पहले प्री की बात करते एक बार, उसके बाद इंक्रीज हुआ 86.5 हो गया 2022 में। 23 में वो कट ऑफ फिर से थोड़ा सा डिक्रीज, स्लाइट सा डिक्रीज हुआ है, 84 रहा है, और 24 में वो कट ऑफ अगेन आपको इंक्रीज होता हुआ देखने को मिल रहा है, जहां पे 86.75 कट ऑफ काफी हाई था 2024 में IBPS क्लर्क का हिमाचल के अंदर। उसके बाद मेंस का कट ऑफ 40 था 2021 में। 22 में वो 42 हो जाता है, फिर 39 होता है, फिर 41 होता है। तो मेंस का कट ऑफ अप्रॉक्सीमेटली आप 40 के अराउंड ही मान के चलिए, इसके अराउंड ही रहता है। ठीक है, और प्री का कट ऑफ भी आप मान के चलिए 80 प्लस ही रहेगा इस बार भी, अगर वैकेंसीज के अकॉर्डिंग हम देखें। बाकी रेस्ट डिपेंड करता है लेवल ऑफ एग्जामिनेशन पे और नॉर्मलाइजेशन कितने हद तक होता है। बट हाँ 80 प्लस कट ऑफ अगर हम सेम वही पिछले 3-4 साल का ट्रेंड लेके चलते हैं। ठीक है, उसके बाद अगर हम बात करते हैं उत्तर प्रदेश की, उत्तर प्रदेश के अंदर कट ऑफ देखिए प्री का कट ऑफ 73.50। उत्तर प्रदेश एक बड़ा स्टेट है जहां पे वैकेंसीज काफ़ी हाई नंबर ऑफ वैकेंसीज, इस बार भी हाईएस्ट नंबर ऑफ वैकेंसीज आई थिंक उत्तर प्रदेश के अंदर ही आपको देखने को मिला है, जहां पे कट ऑफ आपका 73.50 था, फिर आपका 21 में 77 दिया था, और 22 में 84, 23 में 78, 24 में 79 था, और मेंस का कट ऑफ आप देखोगे 68 आई थिंक ये आउट ऑफ 200 लिखा होगा पहले का। ठीक है, फिर आपका यहाँ पे 37.75, 40.13। मेंस के अंदर बहुत ज़्यादा डिफरेंस आपको नहीं देखने को मिलेगा, 2-3 नंबर का डिफरेंस। वही इस बार भी आप वही उसी के अराउंड 40 के अराउंड ही एक्सपेक्ट कर सकते हो मेंस का कट ऑफ। बट हाँ प्री का कट ऑफ भी आप 80 के अराउंड ही एक्सपेक्ट कर सकते हो। ठीक है, उसके बाद अगर हम बात करें गुजरात की, गुजरात का कट ऑफ भी कम जाता है, बट हाँ बहुत सारे कैंडिडेट अप्लाई करते हैं इन स्टेट से भी, गुजरात से, महाराष्ट्र से। इन स्टेट से महाराष्ट्र के अंदर भी इस बार काफ़ी अच्छा नंबर ऑफ वैकेंसीज है, या कर्नाटक के अंदर अच्छा नंबर ऑफ वैकेंसीज है। कर्नाटक के अंदर थोड़ा सा एलपीटी में तो देखिए हर एक स्टेट के अंदर जिस भी स्टेट में आपको जाना है वहाँ की लैंग्वेज के अंदर लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट तो आपको पास करना ही होगा, तभी आप उस स्टेट से फिल कर सकते हैं, और उस स्टेट से आप अप्लाई तभी करें जब उस स्टेट में आप एग्जाम देने जा सकते हो, और साथ में आप एलपीटी भी क्वालिफाई कर सकते हो। ठीक है, नहीं तो आप अपने नेबरिंग स्टेट या फिर अपने स्टेट से ही फिल करें तो ज़्यादा बेटर है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे अगर हम बात करें गुजरात का कट ऑफ 72 था, 21 में 67 हो गया, 22 में 72 के अप्रॉक्स, और 23 में 75,
24 में 77.25। मेन स्टार कट ऑफ देखोगे, मेन स्टार कट ऑफ भी कुछ डिक्रीजिंग आपको नंबर यहाँ पे दिखते हैं। 37.25 था मेन स्टार कट ऑफ लास्ट ईयर। इस बार भी आप कट ऑफ इसके अराउंड ही एक्सपेक्ट कर सकते हैं अगर लेवल ऑफ एग्जामिनेशन वही हम मान के चलते हैं, ठीक है। तो ये कुछ हमने लास्ट ईयर्स के कट ऑफ के ट्रेंड के बारे में भी बात की। उससे पहले मैंने आपसे उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश की बात की, और पिछले कुछ सालों के अंदर वैकेंसीज किस तरह से चेंज हुई है उसके बारे में भी हमने बात की है, ठीक है। आई थिंक ओवरऑल हमने कंप्लीट डिस्कशन किया है, काफ़ी सारी चीज़ें हमने डिस्कस की है इस नोटिफिकेशन के बारे में, और काफ़ी सारी चीज़ें आपको क्लियर होगी। कंप्यूटर सर्टिफिकेट के बारे में मैंने आपको बता दिया, कट ऑफ के बारे में मैंने आपको बता दिया है, और चेंजेस इन एग्जाम पैटर्न मेंस के अंदर क्या चेंजेस हुए हैं वो भी मैंने आपको क्लियर कर दिया है। आई होप सारी चीज़ें आपको काफ़ी अच्छे से क्लियर होगी। काफ़ी अच्छा नोटिफिकेशन है, काफ़ी वैकेंसीज भी बहुत सारे स्टेट्स के अंदर काफ़ी अच्छी वैकेंसीज है। तो आप अपनी तैयारी को, प्रॉपर तैयारी को रखें, और आपका अभी जो भी एग्जामिनेशन बैंकिंग के शेड्यूल्ड है, अभी एसबीआई पीओ का है, फिर आईबीपीएस पीओ का है। आईबीपीएस पीओ का मेंस इसके प्री के जस्ट फर्स्ट है, शायद 12 अक्टूबर से शायद इसका प्रीलिम जो है स्टार्ट होना है, उससे एक दिन पहले ही आपका आईबीपीएस पीओ का मेंस है। ऐसे कुछ डेट्स इसके नियर बाय है, तो आप दोनों चीज़ों की तैयारी अब साथ साथ करते चलिए। इसके बाद आपको काफ़ी सारे नोटिफिकेशन और भी देखने को मिलने वाले हैं। बहुत बड़ा नोटिफिकेशन था, इसके अलावा बहुत बड़ा नोटिफिकेशन आपको एसबीआई क्लर्क का भी देखने को मिल सकता है बहुत ही जल्द। और आरआरबी का नोटिफिकेशन आपको पता है थोड़ा सा शेड्यूल्ड लेट है। आरआरबी का नोटिफिकेशन आपको एंड ऑफ दिस मंथ और स्टार्टिंग ऑफ नेक्स्ट मंथ देखने को मिल सकता है। तो ये था कंप्लीट आज के सेशन के लिए। बाकी कोई भी आपको क्वेरी हो इस नोटिफिकेशन के रिगार्डिंग आप कमेंट कर सकते हैं। बाकी इस वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल पे नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। टिल देन बाय बाय।